अगर हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना सीख जाएं तो उसकी फीलिंग्स, इमोशंस और उसके बिहेवियर को भी अच्छे से समझ पाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे कि वो आपसे सच बोल रहा है या नहीं और वो आपको क्या अहमियत देता है। तो ये सब कुछ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करके जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे इन 10 बॉडी लैंग्वेज टिप्स के थ्रू, जिससे आप दूसरों के मन की बात बिना उनके बताए ही जान पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिप्स की। लोगों के लिप्स मूवमेंट भी उनके मन की बातें बता देते हैं। अगर आपसे बात करते समय सामने वाला अपने लिप्स अंदर की तरफ टाइटली बंद किए हुए है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी बात से अग्री नहीं करता, उसे आपकी बात सही नहीं लगती। और अगर कोई बार बार अपने लिप्स बाइटिंग कर रहा है तो आप समझिए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है, वो अंदर से परेशान है। और अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रखे या फिर अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि वो अपने किसी इमोशन को आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि आप उसके इमोशंस को जानें या फिर उसके दिल का हाल जान पाएं। हमारी आँखें, झूठ बोला जा सकता है लेकिन आँखों से छिपाया नहीं जा सकता। गाइस, आँखों की पुतलियाँ भी आपको सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जानने में हेल्प करती हैं। जब वो आपसे बात करे और उनकी आँखों की पुतलियाँ फैली हुई हों तो इसका मतलब है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। पर कई बार आँखों पर ज़्यादा लाइट पड़ने की वजह से भी ऐसा होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। उसी तरह से हमारे आई बॉल्स, ये भी बहुत कुछ कह जाती हैं, जितना कि शायद हम खुद भी ना कह पाएँ। जब किसी से बात करते हुए उसके आई बॉल्स लेफ्ट की साइड में ऊपर की तरफ देखती हुई हों तो आप ये समझ जाना कि वो कोई चीज़ याद कर रहा है, वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके आई बॉल्स राइट साइड में ऊपर के साइड में हों तो वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है या फिर वो आपको कोई झूठ बोल सकता है। और ये जानने के बाद आप उसका झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। आई कांटेक्ट की बात करें तो जब कोई आपको देखते हुए बातें कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों को और आपको सुनने में इंटरेस्टेड है। आपसे बात करना उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक देखने से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है और ये भी समझ सकता है कि आप उसे शायद घूर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शायद वो आपसे परेशान हो जाए या गुस्सा हो जाए या फिर इरिटेट भी हो सकता है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते हुए आपसे आई कांटेक्ट नहीं रखता तो इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में खुद से ही समझदारी दिखानी चाहिए और चुप हो जाना चाहिए या फिर टॉपिक को चेंज कर देना चाहिए जिसमें वो बात करने में इंटरेस्टेड हो या कंफर्टेबल हो। और आई बॉल्स के अलावा आप सामने वाले की आंखों की पलकों से भी उसके मन की बात जान सकते हैं। जब किसी की पलकें तेज और लगातार झपकती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपकाता है तो इसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की। आप कभी भी नोटिस करना कि जब चेस प्लेयर्स अपने गेम्स खेलते हैं तो वो अपनी आँखों की मूवमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं, ख़ास तौर पर अपनी पलकों की मूवमेंट पर, क्योंकि सामने वाला उनकी आँखों की वजह से उनके माइंड को पढ़ ना ले। हैंड मूवमेंट्स, कॉन्फिडेंट लोग बात करते टाइम अपने हैंड मूवमेंट का काफ़ी यूज़ करते हैं और इन सिग्नल्स के थ्रू आप सामने वाले पर्सन के मन की बात जान सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे बात करते समय अपने हाथों को टाइटली बंद करके मुट्ठी बना लेता है तो इसका मतलब है कि वो उस समय गुस्से में है और अपना गुस्सा संभालने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस आर्म्स, अगर सामने वाला बात करते समय अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब वो डिफेंसिव मोड में है, यानी कि वो खुद को बचाना चाहता है। इन शॉर्ट, फोल्ड हैंड का मतलब होता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुलना नहीं चाहता या फिर वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करता। और अगर कोई आपसे बात करते समय अपनी उंगलियां बार बार टेबल पर इस तरह से करे कि आवाज़ निकले, यानी वो बजाए, तो इसका मतलब होता है कि वो किसी बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या फिर दुखी है। तो वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा बोर भी हो सकता है
और अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे करके बात करना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बातें करने में बोर हो रहा है, या फिर उसे कोई चिंता हो रही है, या फिर वो गुस्से में है। पर अगर कोई स्टूडेंट टीचर से बात करते समय ऐसा करे तो वो अपनी टीचर को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। लेग मूवमेंट्स। लेग्स मूवमेंट भी सामने वाले के बारे में बहुत कुछ रिवील करते हैं। अगर बात करते समय कोई अपने पैरों को वी शेप बनाते हुए खड़ा होता है जिसमें उनका एंकल अंदर की तरफ हो, तो इसका मतलब वो इंसान एक्सट्रोवर्ट है, यानी खुले दिमाग का मिलनसार इंसान। वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, वो पॉपुलर होना चाहता है। वहीं अगर कोई बात करते समय उनके पैरों को स्ट्रेट सीधा रखता है तो वो एक न्यूट्रल पर्सन है। मतलब आप साथ हैं तो वो बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप पहल नहीं करेंगे तो उनका भी वही रिस्पॉन्स होगा। उसको कोई अटेंशन नहीं चाहिए। और अगर बात करते समय कोई अपने पाँव को वी शेप, यानी कि उसके एंकल अंदर की तरफ हैं और टोज में ज़्यादा गैप है, तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है और वो लोगों से ज़्यादा मिलने या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो अपने आप में रिजर्व रहता है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों से बात करना। अगर कोई पर्सन अपने पैरों को स्ट्रेट आगे की तरफ करके बैठा हो तो इसका मतलब है कि वो एडजस्ट करना नहीं चाहता और उसको अपनी चलाना पसंद है। वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करना पसंद करता है। अगर कोई एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख देता है लेकिन उसके दोनों पाँव नीचे की तरफ होते हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान थोड़ा क्लोज नेचर का है और शर्मीला है, या फिर इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है और 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो ये कॉन्फिडेंस होने की निशानी होती है कि वो इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट रहता है। 5th पॉइंट है क्लोजनेस। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपसे कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं ये भी उसके बारे में बताता है। किसी से बात करते समय अगर कोई आपसे 18 इंच की दूरी पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका आपसे बहुत क्लोज रिलेशन है, या फिर आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। इतनी डिस्टेंस बिल्कुल उसी तरह की है जैसे किसी के गले मिलना या फिर किसी के कान में कुछ कहना। वहीं अगर कोई आपसे बात करते टाइम आपसे 4 फीट की दूरी पर खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल तो है लेकिन उसके अंदर इंटीमेसी वाली फीलिंग नहीं है। ये डिस्टेंस जनरली फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स में होती है। और अगर कोई आपसे 4 से 12 फीट की दूरी पर खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ मुस्कुराकर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। स्माइल भी लोगों के मन की बात बता देती है। बस आप ये समझ जाओ कि वो कब और किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। किसी के मुस्कुराने का तरीका उनके मूड, बिहेवियर और इमोशंस रिवील कर सकता है कि आपकी बातें सुनकर वो सच में स्माइल कर रहे हैं या सिर्फ मुस्कुराने का दिखावा कर रहे हैं। तो अगर बात करते समय कोई हंसे या मुस्कुराए तो उसके आँखों में पीछे की तरफ ट्रिंकल्स यानी कि लाइंस बनती हैं। तो ये लाइंस वहाँ तभी बनती हैं जब लोग सच में अच्छे से मुस्कुरा रहे हों। इसे दूसरी भाषा में क्रो लेग्स भी कहते हैं। तो जब लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे तभी ये लाइंस बनेंगी। और दूसरा तरीका है स्माइल ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देर उन्होंने स्माइल की उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि सच में उन्हें आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा या नहीं। कुछ रिसर्च कहती हैं कि अगर आपकी बात सुनने के बाद सामने वाले के चेहरे पर 6 से 7 सेकंड तक स्माइल रहती है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों से सेटिस्फाइड हैं। और अगर स्माइल की ड्यूरेशन सिर्फ 3 से 6 सेकंड तक की रही तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई और वो सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी स्माइल 1 से 2 सेकंड तक ही रही तो इसका मतलब है कि वो पर्सन मन में थोड़ा सा उदास है या फिर आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो ज़रा सा भी खुश नहीं हुआ। चेस्ट पोजीशन भी लोगों के मूड और एटीट्यूड को दिखाता है। अगर कोई क्राउड में किसी से बात करते समय अपनी चेस्ट पोजीशन को बाहर की तरफ रखता है तो इसका मतलब है कि वो उस जगह में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर जो बातें हो रही हैं उससे वो अग्री नहीं करता। उसी तरह अगर 3 या 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और सामने वाला जिसकी तरफ चेस्ट करके खड़ा है, मतलब वो बातें सबसे कर रहा है लेकिन जिसकी तरफ वो चेस्ट करके खड़ा है उससे बात करने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बात करते वक्त अगर चेस्ट आगे की तरफ हो तो उससे इंसान को आपके ऊपर विश्वास होता है और आपसे बात करते हुए उसे अच्छा फील होता है। अब बात करते हैं पोस्चर की।
जो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है और वो जब भी चलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और उनके शोल्डर स्ट्रेट और ब्रॉड होते हैं। वो कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं और अगर कोई पर्सन चलते समय अपने कंधों को झुकाकर चलता है और थोड़ा झुककर चलता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉपीइंग गेस्चर। कई बार लोग बात करते समय सामने वाले को कॉपी करते हैं, उनके बोलने, चलने और बात करने को कॉपी करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनसे इम्प्रेस्ड और अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर इसका अपोजिट है तो फिर वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है और शायद आपसे बात करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है और अपनी कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते। प्लेइंग विथ हेयर्स। आपका अपने बालों में उंगलियां फिराना भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को दिखाता है। तो अगर कोई बार बार अपने बालों को छूता है या अपने बालों को अपने चेहरे से हटाता है तो इसका मतलब है कि वो एक ओपन माइंडेड पर्सन है, या फिर हो सकता है कि वो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर किसी ने एक हाथ से अपने बालों को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथों से वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, बस किसी तरीके से उस सिचुएशन से निकल जाना चाहता है। तो गाइस, ये थे 10 टिप्स किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसके मन की बात जानने के लिए। आगे से आप भी किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसके मन की बात जान सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।